प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे कलीसियों के विश्वास लोगों को यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद। आज हमारा गुरु वक्त आचार्य अद्दन के रंजित ओफिर जी, सेवक वक्ता, उनके सहायता और उनके आशीर्वाद से आज शुरू हो रहे हैं आराध्य यूट्यूब चैनल। तो आज प्रभु ये चैनल से, आराध्य यूट्यूब चैनल से प्रभु आपको वचन के बहुत सारे आशीर्वाद देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, या मैं प्रार्थना करने को तैयार हूँ। तो अभी चलो आज आराध्य यूट्यूब चैनल पहला प्रथम उपदेश पवित्र आत्मा ने क्या बात करने के लिए प्रभु जी या परमेश्वर जी तैयार है, आप सुनेंगे। जल्दी से जल्दी अपन वचन को देखेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। पहले स्तुति 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 धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, ये दोपहर के समय पर हम तुम्हारे कलीसिया में जो ऑनलाइन में देख रहे हैं और जो लाइव में देख रहे हैं, उनके लोगों के लिए आपको धन्यवाद। सब हर एक विश्वासी के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। तो ये दोपहर के समय हम तुम्हारे चरण पर आ रहे हैं कि आराध्य यूट्यूब चैनल प्रारंभ करने के लिए आप हमको सहायता दी है, वक्ता से हम आपको आशीर्वाद दी है, इसीलिए धन्यवाद। तेरे दिन से वक्त तुम्हारे कलीसिया में, तुम्हारे संगति में आए, तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु जी, सहायता करें, मुझे मदद कीजिए, मुझे सहायता करें प्रभु। आप क्या बात करने के लिए आप तैयार हैं, आपके दिल में या आपके मन में कलीसिया से बात करने के लिए क्या बात है वो हमारे सामने बताओ प्रभु जी। तेरे दीन सेवक के ज्ञान को छुपा कर तेरे लोगों से या खून से तेरे सेवक को शुद्धि करके, तेरे सेवक का पाप को शुद्धि करके, पवित्र आत्मा से तेरे दास को अभिषेक करके प्रभु जी, आप आकर हमारे आंखों के सामने जो वचन के प्रत्यक्षता देने के लिए हम प्रार्थना कर रहे प्रभु। जो सुनने वाला है हर एक व्यक्ति से, हर एक दिल से, हृदय से आप बात करो प्रभु, उनके दिल में से कि आप वचन के साथ उनको दिल को छूकर आपके आशीर्वाद दे प्रभु। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे दास के ज्ञान को, पूरा ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर आप आकर वाक्य से बात करके हम आपको वाक्य की या वचन के आशीर्वाद देने के लिए यीशु मसीह के नाम पे यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ठीक है मेरे विश्वास लोग, प्यारे विश्वास लोग, आपको और एक बार प्रभु के नाम पे धन्यवाद। जल्दी से जल्दी आप वचन को देखेंगे। यह उपदेश में, या प्रथम उपदेश के लिए अपन गलतियों की पत्री तीसरा अध्याय, गलतियों की पत्री तीसरा अध्याय 26 वचन को मूल वचन के रूप में आप पढ़ेंगे। गलतियों पत्री तीसरे अध्याय 26 वचन। यहाँ पर पौलुस ने क्या कह रहे आप देखेंगे। तो और तुम में जितनों ने मसीह में बपतिस्म लिया है, उन्होंने मसीहा को पहना लिया। यहाँ पर पौलुस ने बता रहे, तुम जितने बपतिस्म लिए हैं वो मसीहा में पहना लिया है। पौलुस ने कह रहे, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जो ये दुनिया से अलग होकर प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, वो यीशु मसीह मेरे को उद्धार देने वाला है, या यीशु मसीह ने मुझे स्वर्गलोक देने वाला है। विश्वास रखकर जितने लोग बपतिस्म लिए हैं, वो सारे विश्वास लोग जो बपतिस्म लिए हैं, हर एक विश्वास लोग, हर एक आदमी यीशु मसीह को पहन लिया है। पौलुस ने कह रहे बपतिस्म लिए हैं जो मसीह को पहन लिया है। इसका मतलब ये है मसीह को पहनना, वो कैसा?
कैसा शादी है? मसीह को यहाँ पहन सकते क्या? हाँ पहन सकते। अपन बपतिस्म के द्वारा, बपतिस्म जल के द्वारा यीशु मसीह की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा अपने अंदर आते हैं। अपने अंदर आने के वजह से, अपने अंदर आने से अपन यीशु मसीह को पहन सकते हैं। तो ठीक है, यीशु मसीह में बपतिस्म लिए अपन, यीशु मसीह में बपतिस्म लेने के बाद अपन करने का क्या है? यीशु मसीह को पहन लिया है, ठीक है, अपन यीशु मसीह को पहन लिया। फिर ये पहन लिए, बाद में क्या करना? यीशु मसीह को पहनने के बाद क्या करना? अपन बपतिस्म लेने के बाद अपन क्या करना? मेरे विश्वास लोग, यहाँ पर पौलुस ने बताते हैं इफिसियों की पत्री में, 4 अध्याय, यीशु मसीह, यहाँ पौलुस ने कह रहे हैं आप बपतिस्म लेने के बाद, अपन बपतिस्म यीशु मसीह को पहनने के बाद 14 अध्याय और 15 वचन में यहाँ बात बताते हैं पौलुस ने। 14 अध्याय या 15 वचन में यह बात बताते हैं। देखो मैं पढ़ूंगा। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, यह पौलुस ने कहा है, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए क्या करना? प्रेम से सच्चाई से चलते हुए तुम यीशु मसीह में बढ़ते जाए, यीशु मसीह में बढ़ते जाए, प्रेम से और सच्चाई से। अब बपतिस्म लिए, बाद में यीशु मसीह की आत्मा ने, प्रभु की आत्मा अपने अंदर आए। प्रभु की आत्मा अपने अंदर आने के बाद प्रभु की आत्मा के अनुसार पर चलना आवश्यक है या जरूरी है। तो कैसा? प्रेम से। पहला लक्षण ये है प्रेम। प्रथम यूहान पत्री में यूहान ने कहता है परमेश्वर प्रेम स्वरूप है। प्रभु प्रेम स्वरूप है, उनमें है प्रथम लक्षण प्रेम। जब अपन मसीहा को पहन लिया है, मसीहा को पहन लेने के बाद अपन क्या करना? प्रेम से चलना, प्रेम से और सच्चाई से चलना, ये आवश्यक है, ये जरूरी है। प्रेम से चलना, वो कैसा? प्रेम से आगे चलना, प्रेम से चलना। कई लोग बपतिस्म लेने के बाद भी यह पुराना लक्षण, यह पुराना बपतिस्म से पहले उनके जीवन में जिस लक्षण थे, जिस गुण थे, वो गुण बपतिस्म लेने के बाद भी उनके जीवन में कभी कभी दिखाई देते हैं। कई लोगों में बपतिस्म लेने से पहले बहुत सारे क्रोध थे, वो क्रोध आदमी थे। या प्रभु में, या नूतन सृष्टि, या नूतन होने के बाद, या मसीहा प्रभु में पैदा होने के बाद, ये नूतन जन्म लेने के बाद, या मसीहा को पहन लेने के बाद भी उनके अंदर उतना ही क्रोध रहता। बपतिस्म लेने से ही उतना क्रोध है, बाद में भी क्रोध है, यह प्रेम नहीं है। तो यह प्रेम क्यों नहीं? बपतिस्म लेने से पहले उनको प्रार्थना नहीं मालूम, या बपतिस्म लेने के बाद हर दिन अपन प्रार्थना करना, प्रभु के वचन को ध्यान करना, या वचन पढ़ना, प्रभु के सुसमाचार को प्रकट करना, अपन जो प्रभु ने लिए है उद्धार के बारे में व्यक्त करना, ये सारे सच्चाई के काम, ये सत काम अपन करने का जरूरत है। लेकिन विश्वास लोग में कई लोग बपतिस्म लेने से वैसे थे, बपतिस्म लेने से पहले कैसे थे, बपतिस्म लेने के बाद भी वैसा ही है। कई लोग, विश्वास लोग, या वचन के अनुसार चलना, या प्रेम से या सच्चाई से न चलते हैं। क्यों न चलते?
क्यों उन्होंने बपतिस्मा लिया लिए है, फिर उनके अंदर मसीह नहीं, मसीह है, यीशु मसीह को उन्होंने पहन लिया है, लेकिन क्यों ना चल रहे यीशु मसीह के अनुसार, मसीह के आत्मा के अनुसार। यीशु मसीह को पहन लिया, अपन पहन लिया, अपन वस्त्र पहने तो अपने का वस्त्र का जो रंग क्या है, और वस्त्र सारे दुनिया को दिखते हैं। जो लोग अपने को देखते हैं, जो जिस कलर की, या सफ़ेद की, या काला की, या पीला कलर की, जो कलर की अपन, वो नील कलर की, जो कलर का वस्त्र अपन पहन लिया है, वो रंग दुनिया में, अपने समाज में कोई भी होने दो। पहले अपन दर्पण के सामने गए थे, अपने को जो कलर, जिस रंग का वस्त्र अपन पहन लिया है, और रंग अपने को दिखते हैं। वैसा ही यीशु मसीह को पहनने के विश्वास लोग में भी मसीहा ने समाज में या कलीसिया में, कलीसिया के बाहर भी दिखना, वो बात और उसने यहाँ पर बताया। मसीहा को पहन लिया, मसीहा को पहन लेकर बाहर आए तो, या घर से या कलीसिया से बाहर आए थे, मसीहा अपने चलते, अपने परिवर्तन में, अपने प्रवर्तन में मसीहा ने दिखना जरूरी है। वो कैसा, कितने लोगों में मसीहा दिख रहे, कितने लोगों में प्रभु के जैसा प्यार या सच्चाई के गुण हैं, कितने लोग या कितने विश्वास लोग प्रभु पर विश्वास से या भरोसा से चल रहे, कितने लोग प्रभु के वचन के साथ चल रहे। क्या अपन बोल सकते क्या? बहुत सारे लोग में से करोड़ों लोग बपतिस्मा लिए हैं, लेकिन करोड़ों या लाखों लोगों में से कम बहुत कम आदमी या बहुत कम ही विश्वास या मसीहा के प्रवर्तन या वचन के अनुसार या प्रेम या सच्चाई के अनुसार चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा न चलते। बपतिस्मा लेने के बाद भी, मसीहा को पहनने के बाद भी मसीहा न दिखता कलीसिया में या संसार में। उनके वजह मसीहा के बिना ये पुरुष जो आदमी थे बपतिस्मा लेने से पहले, उनकी गुण या उनकी क्रियाएं समाज में या कलीसिया में दिखाई दे, लेकिन मसीहा की क्रिया न दिखाई दे। क्योंकि यहाँ पर फिर गलत कहाँ हो रहे हैं, क्यों यह वचन के अनुसार न चल रहे? यीशु मसीह में उद्धार लेकर, यीशु मसीह में को पहन लेने के बाद भी मसीहा की चलना, मसीहा के साथ, मसीहा के अनुसार, मसीहा के जैसा, उनके स्वरूप में क्यों ना बनते विश्वास लोग, या क्यों ना चलते? इसका मतलब ये है उनके अंदर प्रभु नहीं है। प्रभु है, प्रभु को पहन लिया है, प्रभु पर विश्वास है, और प्रभु के लिए जीने के लिए उन्हें तैयार है, लेकिन प्रभु के अनुसार, प्रभु के आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार क्यों नहीं चल रहे? तो यहाँ पर एक बात पौलुस ने कहा है, क्या गलतियों की पत्री 4 अध्याय, गलतियों की पत्री 4 अध्याय, गलतियों की पत्री में पौलुस ने यह बात बताया है। तो दूसरा अध्याय 20 के वचन में पौलुस ने इस प्रकार कहते हैं। दूसरा अध्याय 20 के वचन में प्रभु ने कहते हैं, पौलुस ने कहते हैं, देखो, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीहा मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कितने अच्छे, कितने सुंदर वचन, सुंदर बात पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा अपन से कह रहे। सुने, दूसरा अध्याय गलतियों पत्री 2 अध्याय 20 वचन में क्या बता रहे पौलुस ने? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ।
तो मसीह ने, प्रभु ने अपने पाप के लिए, सारे मानव जाति के लोगों के पाप के लिए उन्होंने क्रूस पर अब उनके जान दे दिया, उनका बलि हुई, उनके जीव दे दी, है कि नहीं मेरे प्यारे विश्वास लोग। उन्होंने प्राण देने से ही अपने को उद्धार मिला, या अपने को धार्मिक बन रहे हर दिन उनके लोगों से या उनकी खून से अपने के पाप की क्षमा हो रहे हैं। तो प्रभु ने अपने पापों के लिए उन्होंने क्रूस पर मर चुका है, और अपने पापों के लिए प्रभु ने मर चुका, और तीसरा दिन उन्होंने जिंदा उठा, मरे हैं और जिंदा उठे। वैसे ही बपतिस्म के समय वो बपतिस्म के जल में अपन जाते, वो समय क्या होते, बपतिस्म के जल में जाते जब अपने पुराने जीवित के लिए, अपने पुराने जो करे सो अपन जन्म के पाप होने दो, कर्म के पाप होने दो, जन्म कर्म के पाप को अपन बपतिस्म जल में उसकी मृत्यु होती है, और अपन जिंदा पवित्र जीवन के लिए यीशु मसीह के प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए अपन जिंदा उठते हैं। वो है बपतिस्म की बात। वही बात पौलुस ने यहाँ पर कह रहे, मैं क्रूस पर मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। यहाँ पर पौलुस जीवित नहीं है। पौलुस ने क्या साक्ष्य दे रहे हैं यहाँ पर, मैं जीवित नहीं हूँ क्योंकि मैं क्रूस पर मर चुका, प्रभु के साथ मेरा मरण हो गई। कहाँ पर? क्रूस पर उन्होंने मर गए। अभी कौन जी रहे फिर? मसीहा ने मेरे अंदर से जी रहे हैं, मसीहा ने मेरे अंदर जीवित है। मैं जीवित न रहा, मुझ में मसीहा जीवित है। ये है असली बात, ये है पवित्र आत्मा। प्रभु जी ने आपसे यह मध्याह्न का दोपहर के समय पर प्रभु ने अपने से बात कर रहे। अपन बपतिस्म लिए, लेकिन अपन बपतिस्म के जल में जाते जब अपन पाप से, अपने पापों का जन्म कर्म पाप की मरण होती है, अपना मृत्यु होती है, और धार्मिकता के लिए और नूतन नए जीवन के लिए और स्वर्गलोक के या अपन स्वर्गलोक के हकदार होने के लिए अपन जीवित होते हैं या जिंदा होते हैं। लेकिन यहाँ पर बपतिस्म लेने के बाद, मसीहा को पहन लेने के बाद भी कई लोग मसीहा के अनुसार या वचन के अनुसार या प्रेम या सच्चाई से न जीवित हो रहे, न जी रहे धरती पर, क्योंकि उनके अंदर जो पुराने पाप के लक्षण है, जो पुराने पाप का गुण थे, वो प्राचीन स्वभाव है, वो प्राचीन स्वभाव न मर चुका, एक ही बार मर चुका, लेकिन हर दिन वो पाप स्वभाव के लिए हर दिन अपन मरने की आवश्यकता है, वो जरूरी है। हर दिन अपन अपने अंदर जो पाप नियम है, वो पाप नियम से जो अपन कर रहे, वचन के विरोध में जो बुरे काम या पाप या दोष, जो कुछ अपन वचन के विरोध से, प्रभु के विरोध से जो कर रहे हैं, उनके लिए हर दिन अपन मरने के लिए तैयार रहना, हर दिन मरना, हर दिन अपन अपना का मृत्यु होना, और हर दिन धार्मिकता से, हर दिन अपन धार्मिक लोग के, हर दिन धार्मिक से जीने के लिए हर दिन अपन जी उठना, अपन जिंदा रहना, पाप के लिए मरना, धार्मिक के लिए लेने के लिए, धार्मिक के अनुसार जीने के लिए, और जिंदा होना। तो पौलुस ने यहाँ पर कह रहे हैं, मैं तो मेरा क्रूस पर मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ाया गया। तो मसीहा के मरे ने पौलुस भी मर चुका है। यहाँ पर बता रहे
प्रभु ने कब, जब क्रूस पर मर चुका है, जब वही समय पर, जब क्रूस पर प्रभु ने मर चुका है, मैं भी मेरे पाप के लिए मैं भी मर चुका है। प्रभु ने महिम शरीर से कैसे उन्हें जिंदा जी उठा है, मृत्यु को और मृत्यु करके मरण को हरा कर प्रभु ने कैसे जिंदा उठा है, वैसा ही मैं पाप से, पाप के विषय में या पाप के नियम में या मेरा पूरा पुराना नियम में या मेरा पुराना जीवन के विषय में मरण होगा, मैं धार्मिक के लिए हर दिन मैं जिंदा उठ रहा हूँ। यह बात पौलुस ने कहा। ये अनुभव, ये हर दिन पाप के विषय, ये हर दिन पाप के लिए अपन हर दिन मरना चाहिए और धार्मिक के लिए अपन जिंदा उठने के लिए तैयार रहेगा। तो हर दिन या मर रहे क्या, या अपने अंदर पाप के नियम है, जो पाप के, जैसे पहले बोले क्रोध है, अपने अंदर क्रोध है, काम क्रोध लोभ है और घमंड है, ये सारे लक्षण, ये सारे गुण अपन हर दिन क्रूस पर चढ़ाना, उसको क्रूस पर वो मरण होना, हर दिन अपन मरण होना अपने पाप के लिए, हर दिन अपने अंदर मरण होना और धार्मिक के लिए अपन जिंदा रहना। जब अपने अंदर पाप नियम के, पाप के लक्षण या पाप क्रिया के लिए अपन अपने अंदर उनका मरण होते हैं, उसी समय यीशु मसीह के लिए अपन जीवित होने के लिए तैयार रहते हैं। जब यीशु मसीह के वचन के अनुसार या प्रभु वचन के साथ जिस प्रकार अपने से हर दिन बात कर रहे हैं और वचन के अनुसार अपन चल सकते हैं, वैसा चलने के समय, वैसा चलते अपनी भक्ति जीवन में एक दिन अपन कैसे बन जाते, प्रभु के स्वरूप में, मसीहा के स्वरूप में अपन बन जाते, मसीहा के स्वरूप में बन जाते। जब संसार या कलीसिया या कोई भी अपने को देखने दो, अरे ये विश्वास के अंदर, ये व्यक्ति के अंदर, ये आदमी के अंदर मुझे प्रभु ने दिखाई दे रहा है। क्यों प्रभु ने दिखाई दे रहा? अपन यीशु मसीह को पहन लिया है। खाली पहन लिया नहीं, हर दिन अपन क्या कर रहे, और हर दिन पाप के लिए अपन मर चुके हैं, पाप के लिए अपना मरण हो रहे हैं और धार्मिक के लिए अपन जिंदा उठ रहे हैं। पाप के लिए अपने मरण हो रहे हैं, वाक्य के, वचन के विरोध जो काम है, जो क्रिया है, वचन के विरोध जो अपन काम कर रहे हैं, वचन के विरोध या अपने दृष्टि है या अपने सुनना है, अपने बात है, तो उसके सारे चीज को, सारे क्रिया को, सारे काम को क्रूस पर अपन चढ़ा दे, क्रूस पर अपन चढ़ा। जब आप उसकी मरण हो रहे हैं और अपन जो उपदेश से प्रभु ने बात कर रहे हैं, उपदेश के अनुसार अपन चलने के लिए तैयार है। उपदेश के अनुसार अपन चलने से, उपदेश के अनुसार चलते चलते एक दिन मसीहा के रूप, मसीहा के स्वरूप अपने अंदर आते हैं। जब यीशु मसीह को बपतिस्मा लिए, तुम यीशु मसीहा को पहन लिया है, वो है अपनी मूल वचन। वो मूल वचन कब अपने परिवर्तन में आते, हर दिन अपन अपने स्वभाव को, जो प्राचीन स्वभाव को क्रूस पर चढ़ा देना। क्रूस पर चढ़ाए पौलुस ने, अपन भी क्रूस पर चढ़ाना उसको। हर दिन अपन वो पाप के विषय में, वो पाप के पुराने नियम में, पुराने जीवन के और आने के लिए वो तैयार रहते। जो एक बार बपतिस्मा लिए तो एक ही बार एकदम अपन पवित्र नहीं बनते, एकदम अपन एक महाभक्त नहीं बन सकते। हर दिन प्रार्थना से और हर दिन प्रभु पर विश्वास से और हर दिन वचन सुनने से, वचन के अनुसार चलने से पहले हर दिन अपन अपने जो अंदर है पाप नियम के वजह से मरना आवश्यक है। जो अपने अंदर जो गुण है पाप के अवशेष है, जो पाप के विषय है, वो विषय के बारे में, पाप के क्रियाओं के बारे में मरना, हर दिन मरना जरूरी है। हर दिन वो पाप को ले जाकर क्रूस पर चढ़ा देना। जब बाद में प्रार्थना कर लेना,
प्रभु मैं तो धार्मिक बनने के लिए मेरे को आशा है। हर दिन ये मैं धार्मिक विश्वास या धार्मिक से या नीति से मैं धरती पर जीवित होने के लिए मेरे को इच्छा है, मेरे को आशा है। तुम मेरे को सहाय करो प्रभु। मैंने तुझको पहन लिया, लेकिन ये दुनिया में या कलीसिया में या संसार में मैं दिख रहा हूँ। मैं तुझे पहन लिया, तुझे मैं न दिखाई दे रहा हूँ। तू मेरे अंदर है प्रभु जी, लेकिन तुमने दुनिया में या संसार में किसी को भी नहीं, मेरे को देखते कोई भी तेरे अंदर प्रभु है ऐसे साक्ष्य कोई भी ना दे रहे। इसका मतलब ये है मैं तो प्रभु तेरे वचन के अनुसार न चल रहा, तेरे वचन के अनुसार मैं नहीं चल रहा। तो इसका मतलब ये है, इसका विषय ये है मेरे अंदर और पाप नियम से जो पाप की क्रिया मेरे अंदर वैसा ही है। इसीलिए मैं चलते जब सारे या कलीसिया में या समाज में कोई मुझे देखे तो मैं खुद उनको दिखाई दे रहा, लेकिन मेरे अंदर तुम है, तुम उनको ना दिखाई दे रहा। तो प्रभु, तो ये है विश्वास लोगों में हो रहे असली, ये हो रहे हैं विश्वास लोगों में असली गलत यहाँ पर अपन कर रहे हैं। हर दिन अपन क्रूस पर, हर दिन अपन क्या करना, क्रूस पर अपने पाप को, अपने जो अपने अंदर है पाप नियम के बारे में जो कर रहे हैं वो सारे वचन के या वचन के विरोध के काम को पूरा क्रूस पर चढ़ा देना और धार्मिक के लिए हर दिन अपन जिंदा जी उठना। प्रभु ने कैसा है। और यहाँ पर पौलुस ने और एक बात कहा है, यह 14 और 20 के वचन में, पर मसीहा मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, पर मसीहा मुझ में जीवित है। क्या यह बात अपन बोल सकते क्या? चलो, मेरे अंदर मसीहा जीवित है, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर मसीहा जीवित है, वो साक्ष्य अपन दे सकते क्या या बोल सकते क्या? नहीं, क्योंकि अपने अंदर अपना जीवित हो रहे हैं, अपने अंदर अपन ही जीवित हो रहे हैं, अपन ही समाज में या संसार में या कलीसिया में दिखाई दे। अपने अंदर प्रभु का जीवित कब जब होते हैं, जब प्रभु ने बाहर प्रभु के स्वरूप अपने प्रवर्तन में परिवर्तन अपने चलने में प्रभु के स्वरूप दिखाई देते, उतने पहले नहीं होता। अपने अंदर मसीहा है, प्रभु अपने अंदर है, लेकिन अपने अंदर प्रभु का जीवित ना हो रहा है, अपना जीवित हो रहा है। ऐसा कैसा, ये कैसा होते? ये उद्धार ना हुआ, बपतिस्म ना हुए, प्रभु ये नहीं अपने अंदर है, लेकिन प्रभु क्यों ना जीवित है बोले तो इसका मतलब ये है, तुम जब तक तुम्हारे अंदर जो पाप के क्रियाओं को क्रूस पर तुम ना चढ़ाते, पाप के विषय तुम ना मरते हैं, जब तक प्रभु ने तेरे अंदर जीवित ना हो सकेगा, ना जीवित हो सकता। कैसे हो सकता? अपने अंदर प्रभु का जीवित होना बोले तो अपने अंदर पाप का मरण होना, हर दिन हर एक विषय में अपन परीक्षा कर लेना। जो सुबह उठने से रात में सोने से पहले तक, सो जाने से पहले तक हर एक विषय में अपन परीक्षा कर लेना। हर एक विषय में सुबह उठते हुए प्रार्थना कर लेना, प्रभु आज मेरी दिनचर्या में, आज मैं जो काम करने के या मेरे नौकरी में होने दो, या मेरे व्यापार में होने दो, या मेरी पढ़ाई में होने दो, या मेरी सेवा में, या मेरी भक्ति जीवन में, आज जो मैं करने के लिए तैयार हो वो मैं नहीं करना प्रभु, केवल तुम ही मेरे अंदर रहकर तुम ही करना प्रभु। मेरे सोच में तुम रहना, मेरे बात में तुम रहना, मेरे दृष्टि में, मेरे देखने में तुम रहना, मैं जो सुन रहे हैं वो उसमें तुम रहना।
जो बुरा ना देखना, मैं बुरा नहीं सुनना, जो बुरा बात नहीं बात करना, और जो बुरा वचन के विरुद्ध ना चलना है। मेरे हर एक क्रिया में तुम रहकर प्रभु, मेरे हर एक क्रिया में मेरे अंदर तुम है। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे अंदर तुम है, लेकिन तुम जीवित ना हो मेरे अंदर। इसका मतलब ये है मैं ही जीवित हूँ, मैं ही, मुझे ही मैं लोक में या दुनिया में दिखाई दे रहा, तुझे मैं दिखा ना सके जब तक मेरे पाप के विषय पर, जब तक मेरे पाप के नियम के बारे, जो पाप स्वरूप या पाप के क्रियाओं में जब तक मेरा मरण नहीं होता, जब तक मैं तुझको न दिखाई दूंगा। ये तो वचन के विरोधी है प्रभु। ये ऐसा जीने से मैं बहुत बहुत मेरे आशीर्वाद का नष्ट हो रहे हैं प्रभु। तो ऐसे ना जीना प्रभु, तुम है मेरे अंदर, तुझे मैं पहन लिया हूँ प्रभु, मैं तुझे पहन लिया, तो मैं तुझे संसार में या दुनिया में तुझको मैं दिखाना प्रभु, यह आवश्यक है, ये ज़रूरी है। मैं तुझे दिखाने के लिए हर दिन मैं क्रूस पर चढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु, हर एक विषय पर मैं चढ़ने के लिए तैयार हूँ प्रभु। तुम मेरे लिए तुम जान दिए है, तेरा प्राण दिए हैं, मैं तेरे लिए, मैं तुझे लिए मैं प्राण देने के लिए तैयार हूँ। ये साक्ष्य अपन बताना, ये साक्ष्य अपन बोलना, ऐसा साक्ष्य के साथ अपन चलना, ऐसा साक्ष्य अपने जीवित से, अपने जीवन से मिलना। कलीसिया में विश्वास लोग बोलना, समाज में कलीसिया के बाहर लोग ये साक्ष्य बोलना, और सारे लोग बोलना अपने को देखते हुए, जो यथार्थ है, जो सत्य के है, अपने को देखते हुए बोल सकते हैं इनके अंदर मसीहा है, ये इन्हों जीवित नहीं है, इनके अंदर प्रभु ने जीवित है। ये इनकी क्रिया, उनकी क्रिया नहीं है, वो उनके अंदर जो प्रभु है, प्रभु की क्रिया है। वो उनकी प्रेम नहीं, वो प्रभु की है। उनके अंदर प्रभु के जैसे प्रेम है, प्रभु के अंदर क्षमा है, प्रभु के जैसा सहायता है, और प्रभु के जैसा उनके अंदर पवित्र है, पवित्रता है। ऐसे साक्ष्य अपने बारे में दूसरे लोग बोलना, जब अपने अंदर से मसीहा के लक्षण, मसीहा के गुण कलीसिया में, कलीसिया के बाहर दिखाई देता है। जब तक अपन हर दिन पाप के बारे में क्रूस पर न चलते, जब तक अपने दिल में मैं मेरा, ये मेरा सोच ना मरते हैं, जब तक प्रभु का या प्रभु का सोच ना आते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, हर दिन बोलते, दिन में लाख कई बार बोलते, आप 1 लाख बार बोलते, हजारों बार बोलते, लाखों बार बोलते, मेरा 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 मेरा। अरे अपना नहीं, अपन मर चुका है बपतिस्मा के जल में, और हर दिन भी अपन मरने की आवश्यकता है। अपना कुछ भी नहीं, पूरा प्रभु का है, पूरा प्रभु दी यीशु है। पौलुस ने वही कहा, ये शरीर प्रभु दी यीशु है, मेरा शरीर मर चुका, मेरा जीवन का मृत्यु हुई, जो बपतिस्मा के जल में। अभी जीने वाला मैं नहीं हूँ, प्रभु ही जी रहे, और जीवित मैं नहीं, प्रभु ही जीवित है। पौलुस ने कैसे साक्ष्य दिया, अपन भी वैसा साक्ष्य बोलने के लिए तैयार रहेंगे, या बोलने का नहीं, उसके वैसा अपन चलकर बाद में वो साक्ष्य दे, मैं प्रभु के अनुसार चल रहा हूँ। पौलुस ने प्रथम कोरिन्थी पत्री में बोला कि नहीं, मैं मसीह के अनुसार, मैं मसीह के स्वरूप में चल रहा हूँ। या क्या अपन चल रहे मसीह के अनुसार, या प्रभु के अनुसार, या वचन के अनुसार? जब तक अपने अंदर जो पुरान जीवन का मृत्यु न होते, तब तक अपने अंदर नया जीवन का आरंभ ना होता। जब तक पुरान जो प्राचीन का हट जाते हैं, प्राचीन जीवन का जो गुण या प्राचीन का क्रिया चले जाते हैं, जब नया क्रिया, नया काम या नया जीवन जीने के लिए अपन तैयार रहते हैं, अपने चलने में भी प्रभु ने दिखते हैं, अपने चलने में अपन नहीं दिखते, प्रभु दिखते हैं। अपने अंदर प्रभु का जीवित होना, प्रभु का जीवित होना।
तो इसीलिए हर दिन बपतिस्मा के द्वारा मसीहा को पहन लिया है। पहन लिया तो अच्छे है, ये अच्छे है और आशीर्वाद की बात है, लेकिन मसीहा के अनुसार या वचन के अनुसार है चल रहे। मसीहा को पहन लिया लेकिन मसीहा नहीं दिख रहा ना तुम्हारे अंदर। अरे क्यों नहीं दिख रहे, क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इसका मतलब ये है तुम ही दिखाई दे रहे, क्योंकि तुम्हारे अंदर और पाप का गुण है और पाप का क्रिया है, तुम्हारे अंदर प्राचीन स्वभाव दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से प्रभु ने न दिखाई दे रहा। जब तुम्हारे अंदर पाप का मरण हो सकता है, प्राचीन स्वभाव का या पाप की क्रिया, पाप के गुणों हर दिन एक बार होने का नहीं है। ये भक्ति जीवन बपतिस्मा लेने के फल वो क्षण से लेकर प्रभु ने आसमान पर या मध्यासमान पर, मध्याकाश पर आने के समय तक हर दिन अपन पाप के बारे में, अपने बुरा सोच के बारे में, बुरा बात के बारे में, या अपने हर दिन हर अपने वचन के विरोध, जो अच्छे करने के वजह से हर दिन अपन बुराई ज़्यादा करते हैं। जो बुराई के या अपने अंदर है पाप के बारे में, दोष के बारे में हर दिन अपन मानना, हर दिन उसको उस सब को लेकर क्रूस पर चढ़ा देना, और हर दिन धार्मिक के लिए, पवित्र से बनने के लिए और विश्वास से और आध्यात्मिक जीवन में और आगे बढ़ने के लिए अपन और जिंदा रहना। अच्छा मरे तो उठ सकते, हम ना मरे तो कैसे उठ सकते? तो इसीलिए अपन पाप के बारे में हर दिन, तुम्हारे अंदर जो है, अगर धनापेक्ष है उसके बारे में मरना, तुम्हारे अंदर गर्व है उसके बारे में मरना, तुम्हारे अंदर ज़्यादा क्रोध है उसके बारे में, द्वेष है उसके बारे में मरना। हर एक बुरे लक्षण के लिए हर क्षण अपन मरना, हर दिन मरना, हर क्षण मरना, और धार्मिक के लिए या प्रेम के लिए या नम्रता के लिए या क्षमा के लिए या सहन के लिए या प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए अपन जिंदा रहना। जो अपने अंदर मेरा वो सोच, मेरा वो अहम, वो मेरा वो सोच मरते हैं, जब प्रभु तेरा सोच जीते हैं। मेरा नहीं, पूरा तेरा प्रभु। ये मेरा जीवन नहीं, तेरा जीवन है। ये मेरा चीज नहीं प्रभु, ये तेरा चीज है। ये घर मेरा नहीं प्रभु, ये तेरा है। ये व्यापार मेरा नहीं प्रभु, तेरा है। ये नौकरी मेरा नहीं प्रभु, ये तेरा है। मैं नहीं, मैं जब भी मर चुका, क्रूस पर मर चुका, और हर दिन मैं मर रहा हूं। एक बार मारा नहीं, एक बार मेरा मृत्यु ना हुआ, हर दिन मेरा मृत्यु हुआ। हर दिन मेरे सोच के पाप के सोच के लिए मेरा मृत्यु हुआ। हर दिन मैं मर रहा हूँ, हर दिन तुम मेरे अंदर से जिंदा रहे। इसलिए आपको धन्यवाद दो। ये है मसीहा को पहनकर जीने का, मसीहा के अनुसार चलने का एक नियम है। मसीहा के अनुसार चलने का नियम ये है। तो आप सभी लोग जब मेरे से लेकर यहाँ पर हर दिन अपने दिनचर्या में बहुत बातों में अपन गिर रहे हैं और प्रभु के अनुसार या मसीह के अनुसार न चल रहे अपन। इसीलिए याकूब पत्री में याकूब ने एक बात करते हैं, देखेंगे। याकूब ने कहते हैं, याकूब पत्री ने या दूसरा अध्याय या तीसरा अध्याय दूसरा वचन में, याकूब ने या तीसरा अध्याय दूसरा वचन में कहा है, इसीलिए कि
हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारे देह पर भी लगाम ला सकता है। क्या बोल रहे याकूब ने यहाँ पर? इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, या बहुत बार अपन चूक जाए, बहुत सारे विषय में, खाली एक विषय नहीं, बहुत विषय में, बहुत विषय में अपन एक विषय में ना बोल सकते। ये विषय में मैं अच्छा हूँ, ये विषय में मैं समान हूँ, ये विषय के अनुसार मैं चल रहा हूँ, ये विषय में, जिस चीज में, ये विषय में मैं प्रभु को पहन कर चल रहा हूँ। क्या बोल सकते हैं? ये प्रेम देने में, ये प्यार करने में, प्रेम करने में, या बोल सकते कि ये क्षमा करने में, चल देखो मैं यीशु मसीह के अनुसार, मैं यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के समान मैं दूसरों को क्षमा कर रहा हूँ, मैं प्रभु के जैसा चल रहा, मैं प्रभु के जैसा प्रेम कर, मैं प्रभु के जैसा क्षमा, मैं प्रभु के जैसा सुसमाचार प्रकट कर रहा, मैं प्रभु के जैसा सेवा कर रहा हूँ, मैं प्रभु के जैसा और प्रभु के जैसा दूसरों की सहायता कर रहा हूँ। बोल सकते हैं ना बोल सकते, क्योंकि अपन सब, याकूब ने बोला है, इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, हर बार चूक जाते हैं। तो चूक गए तो और प्रभु को माफ मांगना, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो हर दिन बहुत बार बहुत विषयों पर ये गिर पड़ रहे, ये गिर जा रहे, बहुत बार बहुत विषयों में, मेरा प्रवर्तन में, हमें मेरा परिवर्तन, मेरे चलने में, मेरे चलाई में बहुत बार मैं गिर जा रहे प्रभु, या कृपया तेरे लोगों से या खून से मुझे पाप को, मेरे दोष की क्षमा कीजिए और मेरे को पकड़ कर वचन के अनुसार चलने के लिए नया दिल दे प्रभु, नया हृदय दे प्रभु, नया मन दे प्रभु, मेरा मन को बदला। जो पुराना नियम है, जो पुराना पुरुष है, जो पुराना स्वभाव है, उनके अनुसार ना चलना प्रभु, वैसा चलना मना है। तो मैं तुझे पहन लिया, मैं मरना, मेरे अंदर से तू जीना प्रभु, हर दिन हर क्षण मेरे अंदर पाप के बारे में, जो सारे विषय में उसकी मृत्यु होना, सारे विषय में धार्मिक के लिए मैं जीना प्रभु, मेरे अंदर मैं मरे तो तुम जीने के लिए तैयार है। तो जितने विश्वास लोग हैं तुम्हारे अंदर, जो वचन के विरोध के, वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार है, तो तुम्हारे अंदर प्रभु ये समय पर तुम्हारे अंदर आकर उन्हें जीवित होने के लिए तैयार है। तो जितने लोग पाप के विषय में, तो सारे पाप के वचन के विरोध क्रिया में, वो काम में, जो पाप के विरोध में जितने लोग मरने के लिए तैयार है, वो उनके अंदर प्रभु ने जी उठने के लिए, जिंदा रहने के लिए, जो उनके अनुसार तुम्हारे चलाने के लिए, तुम्हारे हाथ पकड़ कर प्रभु ने विश्वास से आगे बढ़ाने के लिए, भक्ति जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रभु ने तैयार है। क्या अपन वैसा चलेगी? जब मैं चलने के लिए तैयार हूँ, क्या मेरे प्यारे विश्वासी, मेरा प्यारे भैया बहन, तुम तैयार हैं कलीसिया में? तुम्हारे कलीसिया में, तुम्हारे जीवन में प्रभु का यहाँ दिखाने के लिए तैयार है, तो तुम हर दिन तेरे अंदर है, हर बुराई के लिए, हर पाप के तुम हर दिन क्रूस पर चढ़ा देना, हर दिन तुम्हारे सोच को क्रूस पर चढ़ा देना। जो मेरा सोच है वो उसको क्रूस पर चढ़ाऊंगा। प्रभु का सोच है उसको मैं बताऊंगा, समाज में या कलीसिया में या दुनिया में, संसार में। वैसा तीर्मान करेंगे ये ध्यान काल के समय पर। प्रभु अभी तक पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे है उपदेश के लिए धन्यवाद। मेरे हृदय में जो बोझा है, जो बीज के वचन के बीज के लिए तुझे धन्यवाद प्रभु। हाँ, अभी तक मैं तो बहुत साल हुए बपतिस्मा लेकर, अभी तक मैं तुझको या कलीसिया में या दुनिया में तुझको दिखाई नहीं दिया। मैं हूँ, मैं खुद दिख रहा हूँ, तुझे न दिखाई दे। इसका गलती है, ये पाप है मेरे को अभी तक, मेरे से प्रभु तुम बात करें, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आज मैं तीर्मान, आज मैं निश्चय, आज मैं वादा ले रहा हूँ कि आज से लेकर तुम
मध्याकाश आने समय तक प्रभु मैं वचन के अनुसार मैं वचन के अनुसार चलूँगा। मेरे अंदर तुम रहकर तुम अगर तुम जीवित हो प्रभु मेरे अंदर, मैं जीवित ना होना, मेरा शरीर, मेरे सोच, मेरे नियम, मेरे स्वभाव पूरा मैं क्रूस पर चढ़ा दे रहा हूँ। हर दिन और चढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ। हर दिन पाप के लिए मैं मरण होने के लिए तैयार, और हर दिन धार्मिक के लिए, हर दिन पवित्र के लिए, हर दिन पवित्रता से रहने के लिए, हर दिन मैं मसीहा तेरे स्वरूप में जीने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे जीवित करो, मेरे अंदर तुम है, मैं तुझे पहन लिया, मैं तुझे पहन लिया, इसीलिए मैं दिखाई नहीं देना, तू में दिखाई देना, मेरे अंदर से तुम्हें दिखाई देना प्रभु। वैसा सहायता करो, वैसा सहायता करो, मुझे मदद करो प्रभु, वैसे कृपा करो। चल आओ मेरे प्यारे कलीसिया के लोग प्रार्थना करेंगे, तीर्मान करने के प्रार्थना में करेंगे, प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आज ये मध्याह्न काल के समय पर प्रभु आप आकर, ये समय पर आप आकर हमारे से बात किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। परलोक से या स्वर्गलोक से सेवक के ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर तुम आकर हमारे से बात करो। मेरे से तुम बात किया है इसलिए धन्यवाद, और सभी लोगों से तुम बात किया है इसीलिए, हर एक व्यक्ति से, हर एक विश्वास लोग से, हर एक विश्वास से आप बात करा है इसीलिए धन्यवाद प्रभु। उनके हृदय में जो तुम जो वचन के बीज तुम भोज गए इसलिए धन्यवाद। वो वचन का बीज फल होना प्रभु, वचन का वो सफल होना, उनका कामयाब होना प्रभु। जो वचन बीजा है वो फलना प्रभु, हर एक विश्वास में। ये जो ये वचन सुन रहे हैं, उपदेश जो सुने हैं या सुनने के लिए और तैयार है, जो सुन रहे हैं उनको प्रभु, उनके हृदय में यह वचन का प्रभु सफल होना प्रभु, उनके अंदर ये वचन का फल होना प्रभु। हमारे अंदर प्रभु हम नहीं जीना प्रभु, जो हर दिन हमारे दिनचर्या में, हर दिन हमारा पाप की सोच, हमारा पुराना नियम, प्राचीन का पुरुष, हर दिन हम क्रूस पर चढ़ा देना। जब भी तुम हमारे जीवन में जिंदा होने के लिए तैयार, जब भी तुम हमारे जीवन में प्रभु जिंदा होते, इसीलिए धन्यवाद, इसीलिए धन्यवाद। हमारे से बात करे है प्रभु, तुम बपतिस्मा लिए से हम सभी तुम्हारा मसीहा को पहन लिया, तुमको पहन लिया प्रभु, लेकिन तुम्हारा ना दिखाई दे। ये हमारा पाप है, माफ़ कीजिए प्रभु, हम क्षमा मांग रहे, माफ़ कीजिए। और हम तीर्मान कर रहे हैं प्रभु, हम वादा कर रहे प्रभु, ये समय से लेकर प्रभु तुम मध्याकाश आने समय तक हम हर दिन हम हमारे अंदर जो पाप नियम है, हमारे अंदर है जो वचन के विरोध का चलने को हम क्रूस पर चढ़ाते प्रभु। हम हर दिन हमारे पाप के लिए मृत्यु होते प्रभु, हर दिन तुम नए से हमारे अंदर आकर तुम जीवित होना प्रभु, और हम सारे लोगों को यहाँ कलीसिया के बाहर में प्रभु हम तुम्हारा दिखाई देगा प्रभु। इसलिए हम आपको सहायता करा, इसलिए आशीर्वाद है प्रभु। जो सारे लोग यहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं वचन सुनने के अंदर, उनके दिल में जो बोझा है वचन का फल करो प्रभु, और फलने के लिए कृपा करो प्रभु। और एक बार हम मिलने से इससे ज़्यादा और जो हमारे से तुम बात करने के लिए तैयार है, और एक बार प्रभु हम मिलते हुए इससे ज़्यादा महिमा में हम मिलने के लिए, सहायता करने के लिए, और जो प्रार्थना में इकट्ठा हुए हो सभी को आशीर्वाद दे प्रभु, और जो सुनने के लिए तैयार है उनको भी आशीर्वाद दे प्रभु। सारे लोगों को प्रभु आशीर्वाद दे प्रभु। प्रत्येक रूप से ये कोरोना के समय में, कोरोना की बीमारी से प्रभु तुम रक्षा करो प्रभु, विश्वास लोगों को रक्षा करो प्रभु। आपको धन्यवाद 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 स्तुति धन्यवाद करते हुए ये सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। हर एक विश्वास लोगों को धन्यवाद। तो ये आराधना यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा गुरु भक्त आचार्य रंजित ओफिर जी के आशीर्वाद से ये प्रारंभ किया है। तो आप हर दिन मैं ये आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको प्रभु के वचन बताने के लिए मैं तैयार हूँ, और हर दिन आप प्रभु के वचन सुनो और भक्ति जीवन में और विश्वास में आगे बढ़ो। जल्दी से जल्दी प्रभु के मसीहा के स्वरूप में आओ। तो आप सभी लोग यहाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप वचन को सुन सकते हैं। धन्यवाद, कल मिलेंगे प्रभु के नाम पे। और एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय यीशु मसीह।